की है कि इस का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन और इस क्रिमिनल गैंग के जो सरगना है जितने भी हैं उन सबको जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। इस फसादी टोले को करार वाकई जो है वो सजा मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने आजादी मार्च के नाम पर वफाक पर हमला किया, अफरा तफरी फैलाई। फसादी टोले को करार वाकई सजा मिलेगी। वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने और गिरफ्तार करके कटहरे में लाने की तजवीज। इमरान खान ने मार्च में मुसल्लह लोगों की मौजूदगी का एतराफ किया। वो गोली चलाने के इरादे से इस्लामाबाद आए। रावलपिंडी इस्लामाबाद से कोई मार्च में शरीक नहीं हुआ। कहां से लोग आए, सबकी निशानदही कर ली। राना सनाउल्लाह के वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दावे। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में लॉन्ग मार्च पर बहस मुबाहिसा। हुकूमत और अपोजिशन के सेनेटर्स में तल्ख कलामी। पीटीआई से बैकडोर राबता था। सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बनी। यूसुफ रज़ा गिलानी की तस्दीक। पुलिस एहलकार घरों में कैसे घुसे, माँ बच्चों का क्या कसूर था जिन पर तशद्दुद किया गया। अरकान असेंबली को घरों से उठाया गया। बीएपी की सेनेटर समीना मुमताज बरस पड़ी। सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ। डी चौक पर शेलिंग न करते तो तौहीन अदालत होती, गिलानी का इसरार। घर न देते तो गोली चलने का खतरा था। हुकूमत के इरादे खतरनाक थे। पीटीआई के कुछ कारकुनान के पास भी पिस्तौल थे। इमरान खान का एतराफ। लॉन्ग मार्च खत्म करने के लिए डील का तासुर मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान गुफ्तगू से भी इजहार लाताल्लुकी। अमरीका के जेर असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। पीटीआई हुकूमत पर भी दबाव डाला गया। पैगाम मिला कि अपने मुल्क का सोचें। साबिक वजीर आजम का इंकशाफ। इमरान खान असलहा लेकर वफाक पर हमलावर क्यों हुए, लीगी रहनुमा मरियम नवाज का सवाल। लाहौर से बरामद असलहा इंतशार की सियासत का सबूत करार दे दिया। आइंदा मार्च में खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स साथ लाने के बयान पर इजहार तशवीश। लॉन्ग मार्च नहीं, फसाद रोकना जिहाद करार। अमरीका को ललकारने के बाद पेशावर में छुप जाने का ताना। ये काबिल कबूल नहीं है कि आप एक सूबे के रिसोर्सेज को वफाक के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल करें। और इमरान अहमद न्याजी ने कल गालिबन किसी टीवी चैनल पर बैठकर इस बात को का एतराफ किया है ढिठाई के साथ कि जी जो जत्थे हम लेकर आए थे उनमें जो लोग थे उनके पास असलहा था। इमरान खान मुल्क के लिए खतरा बन चुके हैं। मार्च में मुसल्लह अफराद की मौजूदगी के एतराफ पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी बरस पड़ी। पीटीआई चेयरमैन पर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशों का इल्जाम। साबिक दौर की नित नई करप्शन कहानियां सामने आने का दावा। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का केस। पीटीआई रहनुमा सद कैसर, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी और सैफुल्लाह सरवर की जमानत मंजूर। अदालत का हर एक को 5,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वजीर आजम वक्त के हमराह 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर पुरवकार इस्तकबाल। तुर्क फौज का गार्ड ऑफ ऑनर। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुबान से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी शेड्यूल्ड। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। अदालत का FIA को जिम्नी चालान जमा कराने का हुक्म। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी बैरून मुल्क हैं और जानबूझकर वारंट मौसूल नहीं कर रहे। जिम्नी चालान में मुल्जिमान के नाम, वल्दियत और दुरुस्त पता दर्ज किया जाए। केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी। समात 4 जून तक मुलतवी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के लिए नई मुश्किल। मुनशियात बरामदगी केस में अदालत ने 25 जून को फर्द जुर्म के लिए बुला लिया। जायदाद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की खिलाफ दरख्वास्त पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से जवाब तलब। वजीर दाखिला की गाड़ी से 15 किलोग्राम मुनशियात मिलने का चालान जमा है। मैं मोहम्मद बलीगुर रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से
हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 21 रोज बाद पंजाब में आईनी और इंतजामी बहरान खत्म होने लगा। गवर्नर बलीगुर रहमान के हल्फ उठाते ही सूबाई काबीना की तश्कील। 8 वज़रा की हल्फ बर्दारी। सैयद हसन मुर्तज़ा सीनियर वजीर, सलमान रफीक वजीर सेहत, सरदार अवैस लगारी वजीर बल्दियात और अताउल्लाह तारड़ मुशीर दाखिला बन गए। राना इकबाल, मलिक अहमद खान, चौधरी बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी भी वज़रा में शामिल। पंजाब काबीना बनते ही हुकूमत का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के मंसूबों की छानबीन होगी। जनूबी पंजाब के तमाम मंसूबों में करप्शन पर कार्रवाई का फैसला। महकमा एंटी करप्शन ने मुल्तान, डीजी खान और बहावल डिवीजन के मंसूबों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रवा हफ्ते समन जारी करने का इम्कान। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का 6 माह गुजरने के बावजूद इख्तियारात न मिलने पर एहतजाज। असेंबली चौक में एहतजाजी कैंप लगाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फंड्स फौरी बहाल करने का मुतालबा। बच्चों से ज्यादती के मुजरिम को फांसी, उम्र कैद और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माने की सख्त सजाएं होंगी। मुलजिम को नौकरी देने वालों को भी 5 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद होगा। बच्चों के तहफ्फुज का बिल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। नई हल्काबंदियों के तहत कौमी असेंबली की 6 नशस्तें कम हो गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में साबिक फाटा की 6 सीटें कम की गई। कौमी असेंबली की नशस्तें 272 से कम करके 266 हो गई। सिंध में भी पंजाब तर्ज की रेस्क्यू सर्विस 1122 का आगाज। 240 एम्बुलेंसेज किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद को पहुंचेंगी। पहले मरहले में कराची के लिए 50 एम्बुलेंसेज मुख्तस। वजीर आला सिंध ने वजीर सेहत के हमरा सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। दुआ ज़हरा केस में अदालत ने नामुनासिब हुक्म दिया। कोई मसला था तो अदालत को इंतजामिया से पूछना चाहिए था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अदालत के फैसले पर तनकीद। अदालतों के एहतराम का यादा। कम उम्री में पसंद की शादी। दुआ ज़हरा केस में गिरफ्तार मुबैना निकाह और गवाह के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसी। बच्ची के अगवा में दीगर लोग भी मुलव्विस हैं। मुद्दई के वकील का मौक़िफ़। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत पर केस में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। टिकटॉकर तो एक तरफ, आजकल सियासी क़यादत भी नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत को कुछ करना चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लाखों वीडियोस हटाने की रिपोर्ट पर टिकटॉक से मुताल्लिक रिट पिटीशन निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान, कीमतें बढ़ने का खदशा। पंजाब से गंदम की फराहमी बंद हो जाने से खैबर पख्तूनख्वा की 70% से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद हो गईं। मिल मालिकान ने एहतजाज की धमकी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में सेंट्रल जेल के सामने सीवरेज लाइन फटने से सड़कें तालाब बन गईं। ताफुन फैलने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। इलाका मकीनों ने वजीर आला से लाइन मरम्मत करवाने और इलाके की सफाई की अपील कर दी। महंगाई के मारों को पेट्रोल के बाद बिजली ने भी झटका दे दिया। नाफरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में निर्ख ₹3.99 बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक अप्रैल के बिल्स पर लागू। सार्फिन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। नई दिल्ली में पाक भारत आबी तनाज़ात पर 2 रोजा मुज़ाकरात खात्मा। PIC की सालाना रिपोर्ट को हातमी शक्ल दे दी गई। अगली बैठक पाकिस्तान में लगेगी। सिंध में पानी की किल्लत से चावल और कपास की फसल शदीद मुतासर। गद्दू बैराज से पानी की फराहमी में कमी पर काश्तकारों का एहतजाजी धरना। कश्मीर में फिशर फोक फोरम की भी रैली। हुकूमत से नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा।
सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली और जानवरों के अमवात के बाद इमदादी सरगर्मियां। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम कर दिया। चोलिस्तानियों को राशन, पानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी। तालाबों में मशीनों के जरिए पानी भरा जाने लगा। मुतासरा इलाके में 4,500 मरीजों का इलाज। हज के ख्वाहिशमंद सैकड़ों दरख्वास्त गुजार कामयाब करार न दिए जा सके। पैसे जमा करा दिए, कामयाबी का पैगाम मिला लेकिन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। मुतासरीन का शिकवा, वजारत मजहबी उमूर ने फौरी इकदाम की यकीन दहानी करा दी। PTI का 6 जून से हज ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज इस्लामाबाद से आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। सऊदी अरब ने 65 साल से जायद उम्र के आज़मीन हज पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजारत सेहत से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना भी लाजमी करार। आज़मीन हज कोरोना मनफी टेस्ट दिखाने के पाबंद होंगे। गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना होगा। अमरीका और कनाडा में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात दर्द सर बन गए। जस्टिन ट्रूडो ने छोटे हथियारों की दरामद के साथ खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। सानहा टेक्सास के बाद आंखें खुल जानी चाहिए। अमरीकी सदर ने जो बाइडन ने भी असलहे पर पाबंदी लगाने के लिए रिपब्लिकन से ताउन का मुतालबा कर दिया। नेपाल तैयारा हादसे में हलाक 22 अफराद की लाशें मिल गई। रेस्क्यू टीम्स ने तैयारी का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया। इब्तदाई तहकीकात में हादसे की वजह खराब मौसम को करार दिया गया। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज के मैचेस मुल्तान मुंतकिल। 14 बरस बाद इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी मिलने पर स्टेडियम में तैयारियां शुरू। आउटफील्ड और पिचेस पर काम जारी। तमाशाइयों के लिए कुर्सियों की भी सफाई सुथराई कर दी गई। सीरीज 8 जून से खेली जाएगी। T20 में क्लीन स्वीप के बाद वनडे में भी कामयाबी का मिशन। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज कल से होगा। साउथ एंड क्लब कराची में दोनों कप्तानों की ट्रॉफी की रनुमाई। बिस्मा मरूफ का सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप के लिए रास्ता आसान बनाने का आस। सह मुल्की सीरीज और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कौमी खवातीन स्क्वाड का ऐलान। बिस्मा मारूफ क़यादत करेंगी। निदा डार, डियाना बेग समेत दीगर स्टार प्लेयर्स टीम का हिस्सा। बिस्मा मारूफ को गेम्स के विलेज में बेटी को साथ ले जाने की इजाजत मिल गई। PCB हुकाम कॉमनवेल्थ गेम्स इंतजामिया के मशकूर। पाकिस्तानी कोहपहमा असद अली मेमन का कारनामा। शिमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट देनाली को सर कर लिया। असद अली 7 नंबर आज़म में 7 चोटियां सर करने के मिशन पर हैं। माउंट देनाली उनके मिशन की 4थी चोटी थी। शुमाली इलाकों में मौसम के तेवर फिर बदल गए। एबटाबाद और गिरदोनवाह में काली घटाओं और तेज हवाओं का राज। स्वाबी में भी बादल बरस पड़े। झालाबारी ने भी मनाजर दिलकश बना दिए। स्वात और मिंगोरा में भी अब्रे रहमत ने गर्मी की जहमत से जान छुड़ा दी। खुशगवार मौसम से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। उम्र 103 साल लेकिन कारनामा कमाल। मुअम्मर खातून ने जहाज से पैराशूट के साथ छलांग लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कारनामा दर्ज कर लिया गया।